हाय फ्रेंड्स, आप सभी का एमआरएफ एजुकेशन में स्वागत करते हैं। रेलवे और एसएससी जीडी एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो चलिए चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है। तो इसका राइट आंसर होगा धूल। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण धूल है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आकाश का रंग नीला किसके कारण होता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। आकाश का रंग नीला किसके कारण होता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है। अपकेंद्रण। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत अपकेंद्रण है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। माइक्रोफोन के आविष्कारक किसे माना जाता है? माइक्रोफोन के आविष्कारक किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ग्राहम बेल। माइक्रोफोन के आविष्कारक ग्राहम बेल को मानते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मानव के शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका है। तंत्रिका तंत्र की कोशिकाएं। मानव के शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका है तंत्रिका तंत्र की कोशिकाएं। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पीलिया में दुष्ट प्रभावित होता है। यकृत। पीलिया में दुष्ट प्रभावित होता है यकृत। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जयपुरी पैर का आविष्कार किसने किया था? जयपुरी पैर का आविष्कार किसने किया था? तो इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर सेठी ने। जयपुरी पैर का आविष्कार डॉक्टर सेठी ने किया था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विषाणु में क्या होता है? यहाँ पर कुछ टाइपिंग मिस्टेक है, ने की जगह में होगा। ठीक है, विषाणु में क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। विषाणु में न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता है। दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल। दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पानी का पीएच मान होता है। पानी का पीएच मान 7 होता है। कितना होता है? 7। पानी का पीएच मान 7 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं? क्षार। जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं? क्षार। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। बहुत से स्टूडेंट को ये क्वेश्चन का आंसर याद होगा तो वो तो लगा देंगे, लेकिन बहुत से स्टूडेंट सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल और सिट्रिक अम्ल में कंफ्यूज होते हैं कि सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है या सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो उनके लिए थोड़ा एक ट्रिक है जो फनी है। सिरका में आ रहा है सिर, सिर का मतलब होता है हेड, और एसिटिक, एसिटिक में आ रहा है टिक, टिक, सिर पे टिक, सिर पे टिक के मार। इसका मतलब हुआ कि सिर पे टिक के मार। सिर का एसिटिक, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। आप लोग सच में किसी को सिर पे टिक के मारने मत लगिएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस अनुच्छेद में नागरिक को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? किस अनुच्छेद में नागरिक को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं?
अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक। अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक नागरिक को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? उन्नीस सौ 1905 में। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1905 में। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ पर है? ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ पर है? तो कानपुर में। ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में है। ये उत्तर प्रदेश का एक शहर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ है? क्षोभ मंडल में। तो इसका राइट आंसर होगा पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व क्षोभ मंडल में। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए चैलेंज होगा। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? जिसको इसका आंसर मालूम हो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो ठीक है, कल इसी टाइम शाम में 7 बजे फिर मिलते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलना, और कल शाम में इसी टाइम आना न भूलना। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।